तो अगला जो हमारा वीडियो था प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हमने MnO4 माइनस एंड MnO4 2 माइनस की बात की थी, दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। ओके, दिस इज पर मैंगनेट एंड दिस वन इज मैंगनेट। पर मैंगनेट आयन लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, इन दिस बोथ ions Mn is in sp3 hybridization. The hybridization of Mn is sp3 hybridization. How? Let's see. चलो ऐसा ले लेते हैं। This is manganate ion, and this one is Mn permanganate ion. See, the difference is of just a single bond. यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, MnO4 2 माइनस, एंड दिस वन इज ओनली एज माइनस चार्ज हियर। यही डिफरेंस है, कोई और डिफरेंस नहीं है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें, ठीक है, नाउ सी सिग्मा 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 सिग्मा, कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, 4 हो गए। दैट मीन्स कौन सा होगा, sp3 में 4 हो गए, एक s और 3 p का। ठीक है, तो शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। दोनों का जो शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, और जियोमेट्री भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। जियोमेट्री एंड शेप बोथ आर टेट्राहेड्रल बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर। यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास। ठीक है, क्लियर। ये निकाल देता हूं, ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए। यहां पे देखो आप, सेम ही है, सिग्मा 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 सिग्मा, है ना। अब यहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड है, यहां पे देखो पाई बॉन्ड, हियर पाई बॉन्ड एंड हियर पाई बॉन्ड, एज वेल एज हियर हियर एंड हियर। ओके, इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स है, यहां पे अगर लिखे हम 2 पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड हियर 3 पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो अगर मैंगनीज की मैं बात करूं विच हैज 25 एटॉमिक नंबर, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5, 2 3 4 5, एंड अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो 2s में 2 और 2p में 4। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं ना, वो d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच बने होंगे। ठीक है, ये जो d ऑर्बिटल है, ये जो d ऑर्बिटल है ना, इसके बीच बने होंगे। ठीक है, दैट्स वाई ये जो पूरी d है ना, उसमें क्या बने होंगे, ये पाई बॉन्ड बने होंगे। ठीक है, सो इन बोथ आयंस द पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय p पाई d पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड जो है वो p और d के बीच बने होंगे, p ऑर्बिटल ऑक्सीजन की और Mn की d ऑर्बिटल, इसलिए हम बोल सकते हैं p पाई d पाई बॉन्डिंग। ओके, क्लियर, समझ में आया ये। ओके, और अगर एक पॉइंट में लिख लूं, चलो इसके बाद पॉइंट लिख लेते हैं, ये नोट करो, इसके बाद आगे चलते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात करते हैं। तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग, ये निकाल लेते हैं क्योंकि हमने K लिखा हुआ है,
strong oxidizing agent. Its property of oxidizing agent depends upon the medium. कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करती है. आइदर इज एसिडिक और न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक भी बोल सकते हो आप. बेसिक उसको न्यूट्रल ही बोला जाता है. ठीक है, उस पर डिपेंड करती है कि ये कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऐसा, मतलब कि कितनी पावर होगी इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम की बात करूं, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस, इट इज हियर +7, तो H प्लस ऐड होगा उसके अंदर और 5 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होते हैं. ठीक है, अब खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो Mn से सीधे Mn2 प्लस में ये चला जाता है. ठीक है, 8H प्लस 4H2O. ठीक है, तो ऐसी कुछ रिएक्शन होगी. मतलब कि आपको ये याद रखना है कि जब एसिडिक मीडियम होगा तो Mn+7 से सीधा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा +2 में, या 2+ आप बोल सकते हो. समझ में आया? ये याद रखना है आपको कि एसिडिक मीडियम होगा तो हमें क्या बनाना है, तो हमको बनाना है एसिडिक मीडियम. कैसे पता चला, H+ ऐड हो रहा है और H+ जब ऐड होगा तब ये क्या बन जाएगा, 2+ बन जाएगा और पानी निकल जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें, न्यूट्रल मीडियम, तो MnO4 माइनस प्लस H2O. ठीक है, यहां पे बनेगा MnO2, दैट इज यहां पे +7 से +4 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और यहाँ पे जो है वो निकलेगा, क्या निकलेगा, 2H2O इज 4OH माइनस निकलेगा. ठीक है, OH4 4OH माइनस निकलेगा. ठीक है, मतलब कि यहां से जब मीडियम चेंज हो गया और न्यूट्रल हो गया, सॉरी रिडक्शन ही लिखना है यहाँ पे, रिड्यूस हो गया ना, तो +7 से +4 में गया. मतलब कि जब एसिडिक मीडियम होगा तो वो ज़्यादा 2+ में चला जाएगा, और जब न्यूट्रल मीडियम होगा तो +4 में चला जाएगा. मतलब कि MnO2 बनेगा, इतना याद रखना है. ठीक है, और जब एसिडिक मीडियम होगा तो पानी बनेगा, वाटर, और न्यूट्रल होगा तो हाइड्रोक्साइल आयन बनेगा. ठीक है, क्लियर. ये 2 चीज़ें याद रखना है आपको. कोई भी रिएक्शन हो, एसिडिक मीडियम होगी तो Mn2+ बनाना है, और अगर न्यूट्रल मीडियम होगा तो MnO2 बनाना है. ठीक है, क्लियर. इसके रिगार्डिंग अब सीधी सी बात है कि खुद जो है वो रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा. ठीक है, 1-2 रिएक्शन हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा. इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शन लिखी हुई है बैलेंस करके. आप देख सकते हो कि एसिडिक मीडियम के अंदर हमें MnO4 माइनस से क्या बनाना है, Mn2+ बनाना है. ठीक है, और यहाँ पे आप H+ ऐड करोगे, है ना, H+ आपको ऐड करना है. ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप +7 से +2 में जाओगे, मतलब कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, सब में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे यहाँ पे, इवन यहाँ पे भी क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कितने H+ ऐड करेंगे तो एसिडिक मीडियम बन जाएगा, +5 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं इसके अंदर, तो Mn2+ बनेगा, प्लस जितने भी निकलेंगे वो H2O निकलेंगे.
ठीक है। और जो भी यहाँ पे दूसरी कोई भी XY कंपाउंड होगा उसको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। इतनी चीज आपको पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है ना, ये +7 से ये कहां पे जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है इसका, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा दूसरे का, ठीक है। पहला है देखो, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस Fe2+ टू फेरिक, ठीक है। अब Fe2+ जो है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया Fe3+ में। यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे KMnO4 वाले रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये H+ दिखा रहा है कि एसिडिक मीडियम है। अब ये 2+ है, तो 2+ से इसका जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया 3+ में, ठीक है। देखो, और इसका जो है वो रिडक्शन हो गया, ये तो याद रखना है हमको, ठीक है। और ये जो है H+ जो एसिडिक मीडियम दिखा रहा है और H2O निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है हमने, आप बोल सकते हो कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जब हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन आयन मेथड और जो ऑक्सीडेशन मेथड देखी थी, वैसे ही है सब, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या कर रहा है, ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे -1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, तो -1 है। आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जो उस पे चार्ज होगा वही होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम रेडॉक्स रिएक्शन में हम देख चुके हैं। तो ये क्या कर रहा है, यहां से इसका रिडक्शन कर रहा है, द रिडक्शन हैपेंस हियर। यहां से -1 से कहां पे जा रहा है, 0 में जा रहा है, ये I2 0 हो गया, तो वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन इज अकर। और यहां पे क्या होगा, +7 से ये क्या कहां पे चला गया, +2 में, ठीक है। सेम इट ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड टू सल्फर, ये सल्फाइड आयन है, दैट इज 2- -2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फाइड। और यहां पे क्या कर रहा है, ये खुद +7 से +2 में चला गया और इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, ठीक है। ये 0 कर दिया। हमको सिर्फ याद रखना है कि MnO4 से Mn2+ में जाएगा एसिडिक मीडियम में, और दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सिलेट्स और ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। बुक के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे 2- होगा, C2O4 2-। नाउ यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, और यहाँ पे 2- से सीधा यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन का अगर देखोगे तो यहाँ पे सीधा आप जैसे निकालोगे ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, +4 में चला गया, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये कम होगा, +4 से कम होगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया ना इसका, +3 या +2 जो भी होगा वो यहाँ पे कम होगा, ठीक है। आप देख लेना, देखना हो तो देख लेते हैं। 2 × x प्लस ये क्या है, 4 × -2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। 2x -8 2x, इसको इस साइड लेके आओ, +8 2x दैट इज 6/2 +3, तो यहां पे ये +3 है और इंक्रीज होके +4 हो गया, ठीक है, क्लियर। तो एसिडिक मीडियम के अंदर खुद वो Mn2+ में जाता है और दूसरों को भी ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। इतनी रिएक्शन एनसीईआरटी के लिए चलेगा, ठीक है, इतनी चलेगी। अब हम न्यूट्रल मीडियम की कुछ रिएक्शन देख लेते हैं कि न्यूट्रल मीडियम में जो है वो कैसे होता है, और हम आगे तो हमको मालूम ही है कि क्या हो रहा है, MnO2 बनाएगा, लेकिन कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करो। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो है वो रिएक्शन देख रहे हैं। तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर हमको क्या करना है, MnO4- से MnO2 बनाना है, मतलब कि यहाँ से +7 से ये +4 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे OH- जो है वो लिखी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे न्यूट्रल मीडियम के अंदर। फर्स्ट देखो, इट ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट टू सल्फेट, ये थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन हो गई है, ठीक है। उससे किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये SO4 2- में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन और इसका ऑक्सीडेशन निकालोगे तो कुछ चेंज आएगा, मतलब कि रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन इसका बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। सेम, इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड्स टू आयोडेट्स,
तो ये जो है वो -1 है, यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, IO3 माइनस में चला गया, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, और ये तो +4 में बनाएगा। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, अगर लिखना लिख लो, +7 से यहाँ पे +4 में, ये +7 से +4 में, यहाँ पे लिखना हो तो आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हो कि I का कितना है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना होगा x इंटू क्या कर लो x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड में इट ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड टू सल्फर, आगे हमने देखा वैसा ही है, सल्फाइड है H2 माइनस होगा, ये यहाँ से सल्फर में 0 में जा रहा है, इसका मतलब कि कम हो गया, नेगेटिव से यहाँ पे ये क्या हो गया 0 हो गया, तो इनडायरेक्टली बड़ा ही होगा, मतलब कि बढ़ता ही है, नेगेटिव से आप 0 पे जा रहे हो मतलब कि बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी एसिडिक मीडियम के अंदर हम Mn2+ बनाते हैं और न्यूट्रल के अंदर MnO2 फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पोटेशियम परमैंगनेट की। तो यहाँ पे हमारा ये जो D एंड F ब्लॉक जो है वो कंप्लीट होता है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम F ब्लॉक जो है वो हम सिलेबस से बाहर निकल गया है तो वो हम यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ उसकी प्रॉपर्टी भी है नहीं, क्योंकि बहुत ही मतलब कि अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ज़्यादा इनकी सेल्फ लाइफ होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म, इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके।